हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी 2-3 महीना पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, एनालिसिस की थी। अब क्वार्टर रिजल्ट्स भी आउट है और ऑर्डर बुक भी कंपनी की बढ़ चुकी है। तो ये एक फॉलो अप वीडियो है। हम लोग देखेंगे कि कंपनी की रिजल्ट्स कैसे थी, परफॉर्मेंस कैसी थी और स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट दिखी है पिछले 2-3 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो। राइट, ये एक बहुत तगड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में एक टॉप कंपनी है अगर आप इसकी रेवेन्यू देखें तो। और इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टेलविंड भी है क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट है। रियल इस्टेट हो गई या कंस्ट्रक्शन हो गई, इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हो गई, इन सेक्टर में काफ़ी टेलविंड है क्योंकि काफ़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट का। पिछले 2-3 सालों की अगर आप बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनकी ऐसी कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है एंड देयरफॉर इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखी है। जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एनसीसी लिमिटेड। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इंफ्रा वगैरह में है और इसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो हम लोग इस कंपनी का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले एज यूजुअल कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, विजिबिलिटी देखेंगे, रेवेन्यू की क्या विजिबिलिटी है, उसकी फिनेंशियल्स देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे और इवेंचुअली हम लोग कंपेयर करेंगे कि लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था तो इसकी क्या स्टेटस थी, वैल्यूएशन कितनी थी, स्टॉक प्राइस कितनी थी और अभी 2-3 महीने के बाद उसकी क्या पोजीशन है कंपनी की। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों चले हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक मिड कैप कंपनी है, कंपनी का नाम एनसीसी लिमिटेड है। राइट, अब ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू की आप बात करें तो काफ़ी तगड़ी ऑर्डर बुक भी आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसके एम्प्लॉयज़ 13,000 के करीब इनके पास एम्प्लॉय हो। काफ़ी प्रेजेंस इसकी पूरे इंडिया में इसके प्रेजेंस है। प्राइवेट में भी काम करते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को भी ये हैंडल करती है। कंपनी के क्लाइंट्स देख ले, क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ी है, आप इसे पॉज करके देख ले। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग है ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। कई सारे मेट्रोज भी है, जैसे नागपुर मेट्रो आपको यहाँ दिख रहा है, इंडियन ऑयल हो गया, पुणे मेट्रो हो गया, नागपुर मेट्रो हो गया, ये सारे इन कंपनी के क्लाइंट लिस्ट है। राइट, अब कंपनी जो सेक्टर में काम करती है, किस किस एरिया में काम करती है, जैसे आपको दिख रहा है, जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, आईटी पार्क हो गए, बिल्डिंग्स बनाती है बड़ी बड़ी, ट्रांसपोर्टेशन में है, वाटर रिलेटेड ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी है, इरिगेशंस में भी है, माइनिंग में भी है और रेलवे के भी प्रोजेक्ट्स ये कंपनी लेती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है। अब इनकी रेवेन्यू स्प्लिट देखे, ब्रेकअप देखे तो सबसे ज़्यादा तो 40% ऑलमोस्ट आता है कंस्ट्रक्शन से, जो बिल्डिंग वगैरह बनाती है। उसके बाद आपको स्प्लिट दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल काम से कुछ आता है, वाटर वर्क से आता है, रोड से ऑलमोस्ट 14-15 करीब के परसेंटेज के करीब बाकी सेक्टरों से आता है। और जोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो ऑलमोस्ट 99.8% बेसिकली इंडिया से ही आता है। बहुत मिनिमल काम इनका इंडिया के बाहर है। अब इसकी कंपनी की ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है, ऑलमोस्ट इसकी ऑर्डर बुक 52,000 करोड़ के करीब है। राइट, ये कंपनी की एनुअल सेल की बात करें, अगर सेल रेवेन्यू की बात करें तो मोटा मोटी 20,000 करोड़ के करीब है। तो ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 2x, मतलब 2 साल की रेवेन्यू जो है उतनी बड़ी इनकी ऑर्डर बुक है। तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको दिख रही है। आने वाले 2-3 साल में जो सेल्स या रेवेन्यू होती है उसकी विजिबिलिटी ऑलरेडी आपको ऑर्डर बुक में दिख रही है। और ऑर्डर बुक की स्प्लिट देख ले तो आपको दिख रही है, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन से 37% वहाँ से आती है और नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वर्क्स, रेलवेज, बाकी स्प्लिट आपको दिख रही है। जोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 38% महाराष्ट्र से है और बाकी 16% उत्तर प्रदेश है और बाकी छोटे छोटे स्प्लिट्स जो है और भी सिटीज से वगैरह आती है। कंपनी की जो वैल्यूएशन जो है, उनके पीएस कॉम्पिटिटर्स जो उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनसे हम कंपेयर करें, इधर आपको दिख रहा है हाईलाइटेड जो ग्रीन में है, एनसीसी का ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ मार्केट कैप है और पी जो देख ले करंटली 22 के करीब है। और बाकी कंपनी को भी आप देख रहे जो मोटा मोटी उसी रेंज में जिनकी मार्केट
कैप है। तो ये मैंने बेसिकली डाला है कि आप इसे एनालाइज करें। सेल्स वगैरह काफ़ी तगड़ी दिख रही है। आईटीडी सीमेंट का भी काफ़ी तगड़ी सेल्स और बॉटम लाइन प्रॉफिट दिख रही है, लेकिन पी थोड़ी सी महंगी है। लेकिन आप चाहेंगे तो उस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, फॉलोअप वीडियो भी आईटीडी पे हम लोग होपफुली गोइंग फॉरवर्ड लाएंगे। अब इन्वेस्टर ये हम लोगों ने कंपनी के बारे में देखा, कंपनी क्या करती है, ऑर्डर बुक साइज क्या है, मोटा मोटी एक अच्छा खासा आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखते हैं। लेटेस्ट सितंबर के रिजल्ट्स आउट है, तो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सितंबर की अगर आप बात करें तो टॉप लाइन जो सेल्स है उसमें आपको 10% की ग्रोथ दिखी है और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 111% की ग्रोथ दिखी है। काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आपको बॉटम लाइन में दिखी है सितंबर क्वार्टर की बात करें तो। जून की बात करें तो इसकी एक रीज़न है सितंबर क्वार्टर की प्रॉफिट में इतना जो ग्रोथ आपको दिख रहा है, क्योंकि 2023 की सितंबर में काफ़ी हल्की सेल थी। वहाँ आपकी मार्जिन में काफ़ी कंप्रेशन आया था, तो इसीलिए बेस ईयर छोटा होने की वजह से यहाँ आपको 111% की ग्रोथ दिखी है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 163 करोड़ की प्रॉफिट रही है, राइट। जून की बात कर ले तो 26% से सेल बढ़ी है, 21% से प्रॉफिट बढ़ी है। मार्च की बात करें तो 31% से सेल बढ़ी है, 25% से प्रॉफिट बढ़ी है। और अगर आप दिसंबर की बात करें तो 35 एंड 40% से आपकी प्रॉफिट बढ़ी है, राइट। एनुअल रिजल्ट की बात कर ले तो एनुअली देखे पिछले 3 साल का कैगर काफ़ी तगड़ी 38% से आपकी टॉप लाइन सेल बढ़ी है और 38% से अप्रॉक्सीमेटली कैगर प्रॉफिट भी बढ़ी है। 23-24 की बात करें तो 34% से सेल बढ़ी है, 70% से प्रॉफिट बढ़ी है। उससे पहले 22-23 की बात करें तो 40% से सेल और 26% से प्रॉफिट बढ़ी है। और 21-22 की बात करें तो 40% से अगेन सेल बढ़ी है और 80% से कंपनी की बॉटम लाइन बढ़ी है। तो सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, कंसिस्टेंट लीनियर ग्रोथ दिखी है। कहीं भी आपको ना सेल में या प्रॉफिट में डी ग्रोथ कहीं नहीं दिखी है। अगर आप रिसेंट क्वार्टर की बात कर ले, 3-4 क्वार्टर की या पिछले 2-3 सालों की भी बात करें तो आपको अच्छी ग्रोथ दिखी है, राइट। एट द सेम टाइम आप ये भी ध्यान रखें कि कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी तगड़ी है। ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो 2 साल की विजिबिलिटी आराम से दे रही है कम से कम, राइट। अब कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ओवर एंड अराउंड 9% के करीब है, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3-4% के करीब है। कंपनी की एसेट देख ले तो वो भी स्टैग्नेंट ही है, लेकिन 2020 से कंपेयर करें तो 1400 करोड़ से बढ़ के 1560 करोड़ बढ़ गए पे चली गई है। एसेट में थोड़ी सी ग्रोथ दिखी है। डेट टू इक्विटी पे अच्छी खासी कंट्रोल दिखी है। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो 0.4 से कम होके 0.15 पे आ गई है, राइट। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 65% की है, पब्लिक की होल्डिंग 29% की है और थोड़ी हल्की फुल्की होल्डिंग आपको यहाँ DII एंड FII की दिख रही है, राइट। अब इसके बाद हम लोग वैल्यूएशन पे एक नज़र डालेंगे। वैल्यूएशन में हमेशा बोलता हूँ बहुत क्रिटिकल होता है। कंपनी कितनी भी ग्रोथ दे 25%, 30%, 40%, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत हाई है, अगर स्टॉक प्राइस जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है आने वाले 1-2-3 सालों का, तो इसका ये मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड आपको इमीडिएट बेसिस पे एप्रिसिएशन नहीं दिखेगी। तो वैल्यूएशन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले पी की बात करें तो इंडस्ट्री की पी 30 है, राइट। इस सेक्टर में जो पी है बेसिकली 30 के करीब रहती है, लेकिन जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी करंट पी 22 की है और 3 साल की एवरेज पी 14 की है, राइट। लेकिन रिसेंटली ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 तक चली गई थी, लेकिन आपने देखा रिसेंट क्वार्टर में 100% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है तो पी कम हुई है, 22 पे आ गई है, राइट। और अब आप नीचे देख ले तो जो 3 साल का स्टॉक प्राइस में कैगर हुआ है, इन्वेस्टर को इसने 59% के कैगर से पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस में आपको अप्रिसिएशन दिखी है। अगर 2020 की बात करें तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 19 की थी, अब वो जाके 300 मल्टी बैगर है, डेफिनेटली है मल्टी बैगर, 300 रुपीज़ की स्टॉक प्राइस है, राइट। 23-24 में ऑलमोस्ट 119% की जंप हुई थी और 24 से आज तक की डेटा ले जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ भी आपको 29% से स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखी है।
फाइनली इन्वेस्टर इन सारे डेटा के बेसिस में जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट हम लोग का वीडियो का होता है, हम लोग ये एनालिसिस करेंगे, ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में 4 क्वार्टर्स के बाद इस कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो अगर 3 साल की अगर आप बात करें, 3 साल के एवरेजेस की बात करें, तो 3 साल की एवरेज PE 14 की रही है और जो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो थी वो ऑलमोस्ट 38% से हुई है। तो आने वाले 1 सालों में अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है तो आपको स्टॉक प्राइस में 15% की डी ग्रोथ दिखेगी। क्यों डी ग्रोथ दिखेगी? क्योंकि इधर एजम्पशन ये हम मान के चल रहे हैं कि पी जो करंटली 22 की है वो गिर के 14 पे आ जाएगी, राइट। अब सेकंड सिनारियो देखते हैं जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानेंगे। लेटेस्ट क्वार्टर की पी जो थी, जो रिजल्ट आई है सितंबर की, तब पी 22 की थी और प्रॉफिट ग्रोथ जैसे आपने देखा 111% से थी। ये इजीली रेप्लिकेट नहीं होगा, लेकिन अगर एज्यूम करें अगर ये रेप्लिकेट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको स्टॉक प्राइस में 104% की ग्रोथ दिखेगी, राइट। थर्ड सिनारियो में देखते हैं जहां हम लोग थोड़े से बुलिश होते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि पी एक्सपैंड करेगी, 22 से बढ़ के 25 पे चली जाएगी, राइट। ये एजम्पशन क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री की पी 30 की है और हम लोग ये मानते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ 40% पे आ जाएगी आने वाले 1 सालों में, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 54% की एप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच लेके अगर हम चले, ये माने कि पी श्रिंक करके 20 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 20 की रहेगी, अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आने वाले 1 सालों में आपको स्टॉक प्राइस में सिर्फ स्टैग्नेंट ही रहेगी, 6% की एप्रिसिएशन दिखेगी, राइट। तो ये 4 कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अब नीचे जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जो एक नंबर देख रहे हैं, ये पिछले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, सितंबर में वीडियो बनाया था इसी कंपनी पे, तो वहां आपका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 325 था, राइट, जो पिछले वीडियो बनाया था। अब आज की बात करें एनसीसी लिमिटेड की, तो आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिसंबर की बात करें, दिसंबर 1 की, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 300 स्टॉक प्राइस एक्चुअली 301 रुपीज की है, मतलब आपको 7% से स्टॉक प्राइस में फॉल देखी है। और ये फॉल डिस्पाइट ग्रोथ इन रेवेन्यू, मतलब सेल्स आपकी बढ़ी और प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ी है, फिर भी स्टॉक प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखी है। इसीलिए पी भी जो है, अगर आप चार्ट को देखेंगे, वो 28-30 से गिर के 22 पे आ गई है। तो अगर आगे परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये जो स्टॉक प्राइस जो है वो कैचअप होपफुली कर लेगी और आपको ठीक ठाक यहाँ स्टॉक प्राइस में अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जंप दिखेगी, राइट। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टॉक मार्केट, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस थी दोस्तों, आप इसे एज ए स्टडी ले, एज नंबर फिगर एनालिसिस समझे। इस वीडियो के बेसिस में कोई भी बाई सेल या होल्ड डिसीजन अपना ना रखे, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। एनसीसी लिमिटेड की हम लोगों ने आज कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस की थी। आपकी कोई भी फीडबैक कमेंट हो उसे शेयर करें, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक किसी और वीडियो पे, आने वाले वीडियो पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव ए वंडरफुल डे एंड हैव अ गुड लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।